हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आप सबके लिए DSSB की हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो लास्ट क्लास में हमने काल टॉपिक किया था। बीच में 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि नेटवर्क इशू था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो वाक्य टॉपिक करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। हर इसका एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। वाक्य जो टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसको समझो तो बहुत आसान है और ना समझो तो ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप इसको समझ लेते हो तो इसका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होता। तो आप आज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि DSSB में इसके कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने इजी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो वीडियो है ना, ये आपकी DSSB के साथ साथ जो अदर एग्ज़ाम हमारे आने वाले अपकमिंग, जैसे कि CTET हो गया, HSSC CT ग्रुप D हो गया, तो इन सब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में क्या होते हैं, एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या गया है कि इसमें 4 वाक्य दिए गए और आपको ना इसमें संयुक्त वाक्य बताना है कि कौन सा संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आप संयुक्त वाक्य की 3 पहचान को हमेशा याद रखिएगा कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है। एक तो सबसे बड़ी पहचान जो मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग सेंटेंस होते हैं, यानी 2 अलग अलग उपवाक्य होते हैं और उनका आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो इससे भी बड़ी पहचान है, इसमें हमेशा क्या होता है, कनेक्टर्स का यूज होता है। कनेक्टर्स मतलब जिनको हम इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं, मतलब जो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, यानी योजक। जैसे और हो गया, ठीक है, किंतु हो गया, परंतु हो गया, मगर हो गया, वह, माँ, ठीक है, या, अथवा। तो ये सारे सेंटेंस, ये सारे शब्द ऐसे होते हैं जो संयुक्त वाक्य में योजक का काम करते हैं। और तीसरी सब जो इससे भी बड़ी पहचान है वो ये है कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है, हमेशा 2 क्रिया यूज होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, 2 क्रिया हमेशा साथ यूज होती है। तो अब देखो, इसमें पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि अनीता चाहती है कि वह नौकरी करे। तो भाई की और जय वर्ड से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे जो, जिसे, जैसा, जिसको, जिसकी, ठीक है, जिन्हें, जिनको और की, ये सारे वर्ड अगर जिसमें भी आ जाए वो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। तो पहला और दूसरा आंसर तो इसका होगा नहीं, तो ये तो गलत है। फिर सी कह रहा है कि मयंक ने खाना खाया और सो गया। अब देखो इसमें और है, ठीक है, और आ गया ना, योजक आ गया। और इसमें 2 सेंटेंस है हमारे, 2 उपवाक्य कौन कौन से भाई, एक तो मयंक ने खाना खाया और फिर मयंक सो गया। मयंक ने खाना खाया, मयंक सो गया। अब इन 2 सेंटेंस को एक किसने बनाया, जो इसमें योजक है और उसने। ठीक है, तो इसमें योजक का यूज हो रहा है। और मैंने एक पहचान और बताई थी क्रिया की, कि इसमें हमेशा ना 2 क्रिया यूज होती है। देखो, खाना खाया और सो गया, तो 2 क्रिया है ना, खाना खाना और सोना, 2 क्रियाओं का यूज हो रहा है। तो यही हमारा किसका एग्जाम्पल है, संयुक्त वाक्य का। तो 67 का सी आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री। आपको बताना है कि किस पदबंध का उदाहरण है। तो भाई भारत भी इसमें क्या है, संज्ञा है, और प्रधानमंत्री भी संज्ञा है। तो ऐसा पद समूह जिसमें संज्ञा का पूरा समूह होता है उसको हम संज्ञा पदबंध बोलते हैं, है ना। तो इसमें किसका एग्जाम्पल है, ये संज्ञा पदबंध का एग्जाम्पल है। तो 68 का ए आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर 69 ये कह रहा है कि वह आया और गया। अब आपको बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है, तो आप इसको देखते ही बता दो कि ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि इसमें और योजक का यूज हो गया। ठीक है, और दूसरी पहचान क्या है, इसमें आना और गया 2 क्रिया है। तो ये भी क्या हो गया हमारा संयुक्त वाक्य, यानी 69 का ए आंसर। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 70, जहां सूरज निकलता है वहां अंधेरा गायब हो जाता है। ये एक वाक्य दिया है। तो इसमें कह रहा है कि जहां सूरज निकलता है, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का उपवाक्य है। तो ये हमारा जो उपवाक्य है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्यों, क्योंकि क्रिया विशेषण उपवाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताई जाती है। अब क्या होता है, ये कह रहा है कि जहाँ सूरज निकलता है, यानी निकलने की विशेषता हो रही है, निकलने पर पूरा फोकस हो रहा है। ठीक है, तो निकलना क्या है, क्रिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी 70 का सी आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद ही फिर है 71 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जहाँ वर्षा होती है वहाँ फसल अच्छी होती है। एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि जहाँ वर्षा होती है ये किस प्रकार का उपवाक्य है। तो भाई ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये जस्ट अभी जो मैंने ऊपर का क्वेश्चन बताया उसके जैसा ही है। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा क्रिया विशेषण। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इन वाक्यों में ना जब, जहाँ, जिधर, जो, यद्यपि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा हमारा ए। उसके बाद फिर है 72 क्वेश्चन, ये कह रहा है उसने खाना खाया और उसकी भूख मिट गई। तो देखते ही बता दोगे कि किस प्रकार का वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य, यानी 72 का ए आंसर।
उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि इतने धनी मानी व्यक्ति किस पदबंध का उदाहरण है। तो यहाँ पे व्यक्ति है, व्यक्ति हमारा कैसा हो गया, संज्ञा हो गई। ठीक है, तो ये कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, ये संज्ञा पदबंध का हो जाएगा, यानी 73 का ए आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा 74 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना ही अच्छा है। वाक्य में जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य है, आपको ये बताना है। तो ये हमारा विशेषण उपवाक्य, क्योंकि इसमें अच्छा, जितना अच्छा था, यानी अच्छा किसकी विशेषता बताई जा रही है, घर की। भाई घर कैसा है, अच्छा है, तो ये कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा विशेषण उपवाक्य का, यानी 74 का क्या होगा, बी आंसर। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष किस प्रकार का उदाहरण है। तो भाई लोकसभा भी संज्ञा है और अध्यक्ष, जहाँ पे हमारा उपवाक्य खत्म हो रहा है अध्यक्ष, ये भी हमारा संज्ञा है। तो ये हमारा संज्ञा पदबंध का एग्जाम्पल है, यानी 75 का बी आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब पानी बरसता है तब बाढ़ आती है। तो आपको बताना है इसमें जब पानी बरसता है किस प्रकार का उपवाक्य है। तो ये हमारा क्रिया विशेषण वाक्य का एग्जाम्पल है। तो 76 का क्या होगा, ए आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो विद्यार्थी परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस प्रकार का वाक्य है। तो अभी मैंने थोड़ी देर आपको बताया था, थोड़ी देर पहले, कि जो जैसे शुरू होने वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, वो अगर वाक्य में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो हमारा मिश्र वाक्य में चला जाता है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, मिश्र वाक्य का। क्यों, क्योंकि इसमें ना एक क्या होता है, डिपेंडेंट वाक्य होता है। कौन सा है डिपेंडेंट, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, सफलता कब मिलेगी भाई, जब विद्यार्थी परिश्रम करेंगे। तो इसमें एक वाक्य एक उपवाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है, कंप्लीटली डिपेंड हो रहा है। ठीक है, तो 77 का बी आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये आपको बताना है ये किस प्रकार का उदाहरण है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि न्यायाधीश क्या है, हम यहाँ पे संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध का एग्जाम्पल, यानी 78 का डी आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर है 79 क्वेश्चन, आकर कहने लगा। आपको बताना है कि ये किस पदबंध का उदाहरण है। तो आकर कहने लगा क्रिया है, तो ये क्रिया पदबंध का एग्जाम्पल है, यानी 79 का सी आंसर। उसके बाद है फिर हमारा 80 क्वेश्चन, ये कह रहा है वह लड़की जो कल गई थी आज भी गई है। तो वाक्य में जो कल गई थी ये किस प्रकार का उपवाक्य है, आपको इसका ये बताना है। तो ये हमारा विशेषण उपवाक्य का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जिन भी सेंटेंस में जो शब्द, जो, जैसा, जितना, भाई आप याद रखना इसको, जो, जैसा और जितना, ये 3 आ जाए, ठीक है, वो हमेशा किस में जाएंगे, वो विशेषण उपवाक्य में जाएंगे, यानी 80 का ए आंसर राइट होगा। अब इसके और भी क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हम इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।